खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ है जनाब आरफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब और मैं हूं आपकी खिदमत में सईद काजी हजूर। तो चार खबरें मोटी मोटी और फिर आज हमारे पास बड़ी अहम खबरें हैं और बड़ी अंदर की खबरें हैं। लेकिन ज़रा खबरों के मुतारफ़ करवा दूँ। CCPO लाहौर की जो एक पोस्टिंग हुई है इस पर बड़ा शोर मचा और IG जाते रहे। एक नए IG आगे जो नए आए हैं उनके हवाले से भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। खेल क्या है और क्या हो रहा है, कितने लोग कितनी तादाद में बदलते जा रहे हैं, इसका फ़ायदा होगा नुकसान, ये हम पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से। नवाज शरीफ साहब का मुस्तकिल ठिकाना लंदन होगा, मगर इस हवाले से हम अंदर की खबर भी पूछेंगे भट्टी साहब से भी और मलिक साहब से भी कि वो वहाँ रह के क्या करने जा रहे हैं। बड़ी अहम खबर है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे वफाक और सिंध जो हुकूमत का जो पैकेज है उस हवाले से शक शुबे की फ़िज़ा कायम है। एक दूसरे पर दोनों एतमाद नहीं करे। मुझे तो लगता है दोनों एक दूसरे पर एतमाद न करने के हवाले से दोनों हक बजानब है। बहरहाल चलें आगे देखते हैं। इसके साथ मौजूदा हुकूमत क्या IPPs के साथ कोई मीनिंगफुल मुआहिदा कर सकती है? लगता तो नहीं है, क्योंकि जब आप जो लोग आपका पैसा खा गए हों और IMF और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक खा गए हों, अगर आप उनसे मुआहिदे करेंगे तो फिर ज़ाहिर है थाने भी बंद कर देते हैं, मुजरमों से भी दोस्ती शुरू हो सकती है। भट्टी साहब, CCPO लाहौर के जो उमर शेख साहब जो है वो तो स्टे कर रहे हैं और जनाब IG साहब तशरीफ़ ले गए। अब इसका मतलब ये है कि जो सेंटर ने कहा कि भाई ये तो रहेंगे, आप जाना है तो जाएं, यही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहता हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में कभी कानून की हुक्मरानी होगी, इंसाफ होगा, ईमानदार दयानतदार और काबिल लोगों की इज़्ज़त होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें अब गाली बनता जा रहा है। ये दयानतदारी, आपका करैक्टर, आपकी कॉम्पिटेंसी गाली बनता जा रहा है। ये IG पंजाब एक बहुत बड़ी फोर्स का कमांडर होते हैं, इन्होंने भी कुछ गलत किया। दरअसल इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि आप कुएं में से कुत्ता नहीं निकाल रहे, पानी निकाली जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में। IG पंजाब 5वां ये IG है जो नए आए हैं और मोहतरम आए हैं माशाल्लाह। इन पे सिर्फ ना 20 लोगों को लंदन गैर कानूनी तौर पे भेजने की इंक्वायरी हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। ये मेरी ख्वाहिश या मेरी राय नहीं है। लंदन भेजने की इंक्वायरी है 20 अफगान। FIA के एक डायरेक्टर शुएब कैप्टन है, बड़े ऑनेस्ट, उन्होंने की है। तो जिस मुल्क में इन्हें दरअसल ये उमर शेख साहब जो इसे CCPO लगाया गया, इनका इंटरव्यू गवर्नर हाउस में शहजाद अकबर साहब ने किया। वो पता नहीं प्राइम मिनिस्टर है या CM है, मुझे उनके इख्तियारात का नहीं पता एग्जैक्टली। आजकल मेमोरी वीक है ना, अमूमन CM लगाते हैं जो मेरी इतला है। उस पर इनकी नाराज़गी शुरू हो गई क्योंकि शुएब दस्तगीर साहब ने 1 साल पहले इन्हें प्रमोट नहीं होने दिया था कि ये इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। पहली मीटिंग में इन्होंने अपने लाहौर पुलिस को कहा IG साहब कौन होते हैं, मुझे PM और CM ने लगाया है और शहजाद अकबर से मैं मामला तय करके आया हूँ। मुझे उन्होंने बात ये उमर शेख साहब ने कहा कि मुझे PM CM साहब ने लगाया। हाँ कि IG साहब कौन होते हैं, आपने IG की बात नहीं माननी, मैं ऊपर से आया हूँ। IG तो मुझे लगने ही नहीं देता था, मेरे खिलाफ था। बात तो ठीक है, उन्होंने झूठ तो नहीं बोला। IG उन्हें लगने नहीं दे रहे थे। IG उन्हें लगने नहीं दे रहे थे, वो लग गए, उन्होंने IG को रहने नहीं दिया। ये एक अच्छी रवायत बना रहे हैं इमरान खान साहब के जूनियर आदमी सीनियर आदमी को किक आउट करा सकता है। लेकिन किया तो PM साहब ने या CM साहब ने, उनका राइट है। मैं कब कह रहा हूँ मेरी तरफ से, तो वो अपने किसी टाइगर फोर्स के नुमाइंदे को IG लगा दें, मेरा क्या हक है। लेकिन जो हुआ उस पर बात तो मैं सवाल उठा सकता हूँ ना, मेरा इतना तो अख्तियार है। ये वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब कहते थे मेरिट की हुक्मरानी होगी, सिफारिश नहीं मानूंगा, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे। पता है मौजूदा साहब CCPO को लगाया गया, मुस्लिम लीग को तोड़े, इनके बंदे बल्दियाती इलेक्शन कामयाब कराए। ये अफसरों के काम नहीं है, ये सरकारी एम्प्लाई होते हैं। इन्हें कानून की हुक्मरानी माननी चाहिए, कानून के कायदे कानून के मुताबिक चलना चाहिए। IG साहब ने भी गलत किया, जब आप PM के पास मिल के आए, आज़म खान साहब ने आपको कह दिया नहीं जी नहीं, शहजाद अकबर ने कह दिया तो वो CCPO रहेगा। तो आप अगले दिन, अब मैं जरा इमरान खान साहब, एक बात, आप अगले दिन CM साहब के पास भी गए, शुएब दस्तगीर साहब, यार आप भी तो डिसिप्लिन में रहे ना। आप कहते हैं CCPO आपकी मर्जी का है, लेकिन ना आपने ना वज़ीर आज़म की बात सुननी है ना वज़ीर आला की सुननी है, ये क्या हाल है जी का। और एक और बात आपकी इजाज़त से, कल एक ट्वीट किया था मैंने कि बुरी खबरें सुन रहा हूँ कि जुल्म का निज़ाम रह सकता, कुफर का निज़ाम चल सकता, जुल्म का नहीं। इमरान खान के नहायत करीब तरीन एडवाइज़र हैं, कल इस्लामाबाद में बैठे थे वो। इमरान खान साहब की किचन कैबिनेट, घर के बंदे हैं उनके।
एडवाइज़र हैं, उनको वो बड़ा चुबा 5-6 सहाफ़ी उनके साथ है, देखो जी ये आरफ हमीद भट्टी ने ट्वीट किया कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। तो मेरे मोहतरम बुहारी सॉरी एडवाइज़र साहब, उसमें मैंने हज़रत अली शेर खुदा का कौल दोहराया था, उसमें कौन सी मैंने गुस्ताखी कर ली? मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपकी दिलदारी हुई, मैं माफ़ी मांग लेनी चाहिए ना, ताकतवर लोग हैं, पुलिस मुकाबला करा देंगे। अच्छा मलिक साहब, मेरा आपसे बड़ा सादा सा सवाल है। इन IG साहब पे भी इल्ज़ामात तो है, एक रिपोर्ट है जो फाइल कर दी गई बाद जिस तरह आपने बताया, और प्रमोशन की बात ये है, मैं सवाल करता हूँ, आपको पता है मुश्किल सवाल करता हूँ कि ये सानिया मॉडल टाउन के सारे मुबैना जो कल्प्रिट थे, मुबैना कह रहा हूँ, सबकी प्रमोशंस हो गई हैं, तो फिर इधर में क्या मुख्तलिफ हुआ? फिर आपने फिर वहीं पे आ जाना क्या? नहीं यार मुझे बताएं ना, ये रवायत माशाल्लाह बड़ी साहब आ रही है, आपको एक सिंपल सवाल, मैं एक सिंपल आपको एक सवाल जवाब देना। जो हमारा वज़ीर आज़म है वो वर्ल्ड कप का कैप्टन है, अगर डिसिप्लिन और कैप्टन का रोल अगर वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं पता तो दुनिया के किस बंदे को पता होगा? मुझे बता दें, अगर इमरान खान साहब जब कैप्टन थे तो उनका विकेट कीपर या उनका बॉलर के मैं अपनी मर्जी से बॉलिंग कराऊंगा, तो ये मैं कहता हूँ वहाँ सांस ना लेने दें आपको। आप डिसिप्लिन फोर्स में पता कल आज आपने क्या साबित किया? आपने ये साबित किया, मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले लाहौर के ऑफिसर्स इकट्ठे हुए हैं सारे, इसी लाहौर की मैं बात करूँ, उन्होंने कहा कि हमारे IG का जो डिसिप्लिन है, IG A है B है C है अलग बात है, ये CCP जो लाहौर का है इसको IG के मतहत है और इनको फॉलो करना चाहिए। आप आज पंजाब पुलिस को आपने मैसेज दिया कि आपने अगर जिंदा रहना है तो यहाँ इमरान खान साहब का अपना बाजू पकड़ लें, यहाँ CM पंजाब का बाजू पकड़ लें। ये डिसिप्लिन फोर्स के लिए इंतहाई नेगेटिव है, ये इसका जवाब है। नहीं अच्छा बड़ी साहब, एक आपकी बड़ी अहम बात है, आज बशीर लेबर बुख्तियार हाल की तरह IG ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम है, उधर सारे अफसरों को हुक्म दिया गया पहुंचे, और उन अफसरों को 4-5 अफसर लीड कर रहे थे, CCPO भी जाने लगे। तो ये अब यूनियन बन यूनियन है ना, यूनियन ये डिसिप्लिन फोर्स मुझे तो नहीं लगी। अच्छा, जो उधर गुफ्तगू हुई है अनबिलीवेबल। काजी साहब पाकिस्तान में मैंने नहीं सुना, ट्रेड यूनियन नहीं सुन ले, उधर एक CCPO जाने लगे, एक एडिशनल IG ने कहा खबरदार आप अंदर नहीं आ जा सकते। ट्रेड यूनियन और डर था कि खुदा ना खास्ता उधर झगड़ा हो जाता तो रेंजर को अमन कायम करना। दूसरा, लाहौर पुलिस के अफसरान कुछ लोगों ने कहा खड़े होके, हम इस CCPO को नहीं मानते, IG नहीं रहा तो हम नौकरी नहीं करेंगे। यार निकाल दे उनको नौकरी करने के। मुझे सवाल दे यार, बात तो सुने, ये पाक फौज में कभी ये तसव्वुर कर सकता है? फोर्स की बात करें कि IG पार्टियां बनी हुई हैं, पार्टियां बनी, नारे लगे, कहा कि ओए इस CCPO के नीचे काम नहीं करूंगा। यार ये डिसिप्लिन फोर्स है, आपने तो रज़ाकारों से भी बुरा कर आपने इस बात पर ये मेरे मुहाफिज है पुलिस वाले। आपने एतराज किया कि शहजाद अकबर साहब ने इंटरव्यू लिया था। मैंने नहीं एतराज किया, मैं भी करता हूं। हमजा शहबाज साहब की क्या क्वालिफिकेशन है कि जो बुला के एक बंदे को ऊपर ले आते थे? वो यार केड़ा नवा काम हो रहा है, केड़ी क़यामत डिग पई है जी पहले नहीं हुई। यहाँ पे आपद बाक्सर से बंदे कत्ल करवा रहे हैं, जिस तरह वो कहते थे कि जनाब मैं जो ऊपर CM के कहे बगैर हम बंदा नहीं मारते थे। केड़ा नवा काम हुआ? आपका हर हुक्म सर आंखों पर, वो तो बुरे थे, हम उन पे इसीलिए तनकीद करते थे। हमारी जाती लड़ाई तो नहीं। इमरान खान सब दावा करते थे मैं सच बोलूंगा, टेन्योर पूरा होगा, सियासी मुदाखलत वो सारे करते थे। बड़ी साहब, मेरा बड़ी साहब आपसे बड़ा सादा सा सवाल है, मुझे ये बताएं कि पिछले 10 महीनों में किस जिले का कौन सा बड़ा कब्जा ग्रुप जो है शुएब दस्तगीर साहब ने पकड़ा है? नहीं, एक मेरी बात सुन ले, ये तारीफ गालबन आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शॉट चला रहे थे, मैं नहीं, कि जी 3 हफ्ते की प्रैक्टिस करके एक ईमानदार बंदा लाया। ये उन्होंने काम ही नहीं करता था, की करिए? नहीं, अब मेरी अर्ज सुन लेना, ये कौन सा काम चाहते हैं? फिर को पकड़ो, मैं कुछ बातें बताऊं कौन सा काम चाहते हैं वज़ीर आज़म साहब, फिर नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनके एडवाइजर ने कल नहीं बताया ना क्या काम चाहते हैं, ये बताया ना। मैं अच्छा काई सब गुजारिश है, एक वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं टेन्योर दूंगा, ईमानदार अफसर लाऊंगा, उसको ही बदल दिया। उन्होंने समझा गलत है, उन्होंने बदल दिया। अच्छा मैं टेन्योर बता दूं आपको? नहीं, मेरी पहले अर्ज सुन ले। आज जिस शख्स को लगाया, एक ईमानदार तरीन आदमी, चैलेंज दे रहा हूं टीवी में हुकूमत को, खालकदाद लक उससे ईमानदार और कॉम्पिटेंट, राव सरदार, मलक अली अमर, 3 एडिशन एक ग्रेड 22 के खालकदाद लक, इन्होंने सिंध भेजना चाहा था, उनको नहीं लगाया, इस बंदे को लगाया क्योंकि ये आजम खान साहब सिफारशी हैं इनके। काजी साहब पिछले हाँ गलत थे, छोड़े ना, हमें ये बताएं वो तो इन पर इल्जाम क्या है? इन पर इल्जाम क्या था? आजम खान साहब जो नए लगे हैं, मौजूदा IG पे इल्जाम है कि इन्होंने बाद बंदों को बरतानिया भेजा गैर कानूनी तौर पे। एक नहायत अच्छी FIA में थे डायरेक्टर, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे पास है। 2 साल ये प्रमोट नहीं हो सके क्योंकि एक जब ग्रेड 21 पे जाना होता है ना आपने, तो तमाम 4 IG
सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, सेक्रेटरी इंटीरियर वगैरह बैठते हैं, इनकी बैड रेपुटेशन की वजह से प्रमोट नहीं हो गया, कि ये अच्छी शोहरत का हामिल नहीं है। अब ये आजम खान के पिछले साल ने प्रमोट कराया। आज 5 एडिशनल आईजीओ से मेरी बात हुई, वो कहते हैं हमने पंजाब नहीं रहना, ऐसा अफसर हम पे मुसल्लत कर दिया गया, हमसे जूनियर भी है। मैंने कम से कम हमेशा अब नवाज शरीफ दौर में भी मुकाबले जाली होते रहे, आप सच कह रहे हैं, गलत तैनाती नहीं, तैनातियां ठीक होती थी। नहीं, मैं सुन लेना, इनसे तो हमें कुछ उम्मीद थी ना। मैं कह रहा हूँ ये इमरान खान साहब, आपने 22 करोड़ आवाम की उम्मीद तोड़ी है, आपने उनके जज्बात को मजरू किया है, आपने कुचल दिया है इंसाफ के दावे को, तो आप रोजे अशर वाले दिन जवाबदेह होंगे। अच्छा ये जी मैं थोड़ा सा गुजारिश आईजी लगवा, देखिए आईजी मौजूदा आईजी अब लगवाया है आजम खान साहब ने, इस सीएम ने ये भी नहीं आईजी लगवाया। सीएम सबको लाइन पे लेते हैं, काबिल एहतराम है, उस्मान मुजार साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उनको तो इसका भी नहीं पता। तो ये मैरिड है सारा मैरिड नहीं, आजम खान का क्या ताल्लुक हो गया पंजाब के सीएम? भाई ये क्या बात हुई? 3-4 पीएम है इस वक्त पाकिस्तान में, पीएम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं आप? 4 हैं इस वक्त, लेकिन नाम नहीं लूंगा, सवाल मलिक साहब इनसे करें, क्योंकि आजकल यार मलिक बड़ी खौफनाक खबरें। मलिक साहब जो भी यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का आया है या सेंटर का है, उसने अपनी मर्जी के बंदे लगाए हैं। मैं ये राना मकबूल साहब थे, जबान काट दी थी, कट गई थी या काट दी गई थी, या जो हुआ और जो वो करने जा रहे थे जब ये सिंध में थे, आपको याद है? अच्छा, फिर उसके बाद उनको सेनेटर लगा दिया गया। सुनते रहे ना, ये मुझे बताएं कि जनाब ये किबला जो थे सुखेरा साहब, ठीक है, इनकी कौन सी खिदमात थी कि बाद में आपको इनको जनाब कब्जे शब्दे कराना परेशान क्यों? मेरा जिस मुल्क में 2-2, 3-3 करोड़ बच्चा स्कूल ना जा रहा, वहां पे वजीर आजम सीसीपीओ लोन लगाएगा। आज तो खुद सारे बच्चे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के बाद बाहर गए हैं। उमर शेख ने किस चीज की, यार मुझे मेरा उमर शेख को छोड़े ना, उन्होंने किस चीज की तड़ी लगाई? उन्होंने कहा ओए भाई मैं सीएम पंजाब, तो प्राइम मिनिस्टर मुझे लेके आया, हुज आईजी, ये लड़ाई हुई। बाकियों को ये आप यार पहले कौन था? ये नया पाकिस्तान सुन लेना, ये जो आपने नया पाकिस्तान लाया, उसमें जब 3 हफ्ते आप लगाते हैं, जब 3 हफ्ते आप आजम खान से मिलकर मेहनत करके जब आईजी ढूंढते तो वो काम कितना देते हैं। सुन ले, 1 सेकंड मुझे दे दे कि अपने कलीम इमाम साहब 3 महीने रहे हैं, 3 महीने ये पंजाब के आईजी की। मोहम्मद ताहिर साहब 1 महीना पूरा नहीं कर सके, 1 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। अमजद जवेद जो है 5 महीने, आरफ नवाज 6 महीने और शुएब दस्तगीर। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, मेरा मुझे बता यार, मेरा कोई स्टेबिलिटी आ सकती है? गल कर काउंटर क्वेश्चन, स्टेबिलिटी 4 चीफ सेक्रेटरी बदलेंगे, होगी गल, मैं गल कर रहा हूं। 15 मिनिस्टर आपने बदले यार, बात तो सुन करें। अब क्या काबिलियत थी अताउल कासमी की जब आपने उसको सेंटर वो लगाया था अपना वो काजी, आई डोंट वांट यार कम ऑन ये उसको तो 1 दिन नहीं रहना चाहिए था। नहीं रहना हमने यार अजीब बात आपकी काजी साहब नहीं, आप बात क्यों करो? अभी बात करो, हमें तकलीफ ये है, हमें निकालने वालों ने जूते मार के निकाल दिए। अब मुझे बोलने की इजाजत दें, पहले आप बात पूरी कर ले मेरा। अच्छा, मौजूदा ये तब्दीली का दावा कोई तब्दीली नहीं थी, मैंने नहीं कहा, मेरे भाई मेरे मोहतरम मेरी सिर्फ अर्ज सुन, हमें बात करने का मौका दे दे। आपका जो हक आप इख्तलाफ राय करे, तब्दीली का दावा इन्होंने कहा था, 2 नहीं 1 पाकिस्तान इन्होंने कहा था, 100 करोड़ नौकरियां देने का इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था, सानिया मॉडल टाउन के कातलों को पकड़ने का इन्होंने कहा था, मैंने नहीं माना, IM के पास नहीं जाऊंगा इन्होंने कहा था, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा इन्होंने कहा था, मेरिट पे अफसर लगाऊंगा, कॉम्पिटेंट और ईमानदार इन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा। तो जो वजीर आज़म कह रहे हैं कि 3 हफ्ते मैंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और रिटायर्ड अफसरों से मिल के ढूंढ के सोने का एक हीरा लाया है, उसको किक आउट कर दिया। तो मैं इनसे सवाल भी ना मेरी यार मेरी तवक्कुआत अगर टूट गई हैं तो टूट गई हैं। मेरा सवाल ये है कि इस मुल्क में 70 सालों से अपने हैंड पिक्ड, अपने लायल, अपने, मैं अब क्या कहूँ, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो रोज़ाना कलम से बूट पॉलिश करते हों, उनको आगे लाने के अलावा कोई काम हुआ? आज फिर केड़ा नवा काम हो गया? मुझे बता दें, अगर मैंने सवाल नहीं उठाना, सवाल उठा रहे हैं आपको, मेरा सवाल करना हक है, वजीर आजम का IG चेंज करना हक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप माजी में क्या कहते हैं, आपके कोलो फेर में तजाद है, हदीस मुबारक है कि जब बोलेगा झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, जब इनसे अमीन बनाओ मानद में खयानत करेगा, तो मैं इन चीजों की निशानदेही करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको नहीं रोक सकता।
मुझे बता दें पंजाब फिर वहीं का वहीं खड़ा है। 21वें ग्रेड का बंदा ले आए, 5 बंदों ने रिफ्यूज कर दिया है कि ये हमसे जूनियर है। मैं गलत कही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह चलेगा? कहते रहे लो यार, नहीं माननी, खुदा के लिए इस मुल्क को पाकिस्तान रहने दे, हम नई जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। मैं अभी आके अपने मौजूद दोस्तों से ये पहले जूनियर ग्रेड के आदमी हैं जिन्हें ऊपर लाया गया है। ये रिवायतें कहाँ से आई हैं? उन्हें नजीम रवायात को अब आगे बढ़ना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब तो यही लगता है कि अल्ताफ हुसैन साहब की तरह मियां नवाज शरीफ साहब का भी मुस्तकिल ठिकाना अब लंदन ही है। देखिए, हमारी इतलात के मुताबिक ना उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। पाकिस्तान तब आएंगे जिन्होंने उनको भिजवाया था, जब वो गारंटी देंगे भैया आप पाकिस्तान आ जाएँ, आपको जेल नहीं सियासत की इजाज़त होगी। ये उन्होंने अपनी फैमिली से भी मशावरत कर ली है। उन पार्टी एहसन इकबाल वगैरह की तो कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मैसेज करके भेजा मैंने नहीं आना, इस उम्र में मैं जेल नहीं जाना चाहता, मेरे पर मुझे सज़ा हो चुकी है। अब जिन्होंने भेजा है, वज़ीर आज़म ने कहा था मुझे रहम आ गया, अगर उन्होंने उन्हें इजाज़त दे दी तो इमरान नवाज शरीफ बाहर रह के ज़्यादा खौफनाक होने वाले हैं। जो इतलात आ रही है, कल को हो ना हो, ये सियासतदान कहते कुछ है करते कुछ है। जैसे अभी हमने वज़ीर आज़म के शॉर्ट सुनाए, उन्होंने फरमाया कुछ था लेकिन हक़ाइक़ में कुछ और हो रहा है। अच्छा, तो फिलहाल नवाज शरीफ सब लंदन की फ़िज़ाओं में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और खूबसूरत सी चेहरे देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, और बाकी। अच्छा मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मगर इससे पहले कि आपकी तरफ हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कमेंट किया है नवाज शरीफ साहब क्यों वापस आए, इस हवाले से वो सुनाएं, फिर मलिक साहब आपकी तरफ आते हैं। मियां नवाज शरीफ क्यों वापस आए? एक तो वो तबीयत उनकी ठीक नहीं है, और वो वापस आए ताकि एक नाइंसाफी का सामना करें। आगे भी नाइंसाफी हुई, इंसाफ तो नहीं किया नवाज शरीफ साहब के साथ। मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी जान और सेहत पर पहले तवज्जो देनी चाहिए। जिंदगी होगी, सेहत होगी तो आज पॉलिटिक्स करेंगे ना। जी मलिक साहब, आपके पास क्या है? खबर ये है कि जी नवाज शरीफ साहब ने इस पर बड़ा संजीदा पार्टी ने डिस्कशन किया कि क्या किया जाए। अगर एक नुक्ता नज़र ये था, अगर आप नहीं आते तो कहानी ख़त्म, यहाँ पे आप लोगों में तासर चला जाएगा कि आप भाग गए हैं। दूसरी पार्टी के अंदर डिस्कशन हुई है। अब मैं बड़ी मुख्तसर बात करता हूँ, नवाज शरीफ ने जो इस पर स्टैंड लिया है, नवाज शरीफ ने कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं उस तरह नहीं आना चाह रहा कि मैं एयरपोर्ट पे आऊँ और मेरा भाई कहीं नहर नूर पे घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, और पता लगे वहाँ से इंतहाई इज्जत के साथ मुझे जेल में पहुँचा दिया गया। और भट्टी साहब ने मेरी खबर की तस्दीक कर दी है कि नवाज शरीफ का जेल काटने का सिर्फ प्रोग्राम नहीं है। अब सवाल है कि खबर क्या है? खबर ये है कि नवाज शरीफ जो उनकी असेसमेंट है, हाँ अपना नवाज शरीफ का ख्याल है कि उसके लिए मोहतरमा बेनज़ीर बनने का एक मौका आ रहा है। मियां साहब के लिए, मियां साहब वो अवाम का एक समुंदर आएगा उनको लेने। उसकी 2 आर्गूमेंट है जो नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के टॉप लोगों को दिए हैं। पहला तो वो दे आर एक्सपेक्टिंग, ये उनको पता है कि वो सच क्या है झूठ, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अहमद नूरानी की खबरों का सिलसिला नहीं रुकेगा, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक मिनट यहाँ रुकिएगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि सिलसिला नहीं रुकेगा, ये उनका ख्याल है या उनकी खबर है, ये उनकी इन्वेस्टमेंट है, ये पता नहीं कोई फैक्टर है। ये तो वैसे ही आप समझदार हैं सारे, मेरे से ज्यादा। अब आप कह रहे हैं कि ऐसी खबरों को देने वाले के कोई हैंडलर्स भी होते हैं। एक्सपेक्टेशन मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो तवक्को कर रहे हैं कि इस तरह की खबरें हो रही हैं। एक मिनट आप रुकें, जर्नलिज्म की है, उन्हें कैसे पता है? खबर एक मैंने 30 साल हुकूमत की है, उनको पता है कि यार आप अंदर फिजा पैदा हो रही है। अच्छा मलिक साहब, आप बड़े माशाल्लाह साहब इल्म है। अभी ख्वाजा साद रफ़ीक हमारे पुराने भाई हैं, उन्होंने 20 करोड़ अवाम में सिर्फ नवाज शरीफ बीमार है, वो कह रहे हैं उन्हें अपनी सेहत का ख्याल है, बाकी पाकिस्तान में सब ठीक है। नहीं, वो तो कह रहे हैं बीमारी की वजह से नहीं आ रहे। दूसरा काजी साहब, इनकी सेहत सिर्फ ईमान वज़ीर आज़म में आके पूरी होती है और इनका बैंक बैलेंस वहां बढ़ता है। भट्टी साहब, मैं इतना ये कहूंगा कि इनकी वजह से इस मुल्क की सेहत ठीक नहीं हो रही। अच्छा हाँ जी, अब आपने ना रुके 20 करोड़ अवाम को लागर कर दिया आपने, खाने से महरूम कर दिया, तालीम से महरूम कर दिया, सेहत से महरूम कर दिया, इंसाफ से महरूम कर दिया, अमन से महरूम कर दिया, पाकिस्तान को कंगाल कर दिया, और अब 8 महीने से बाहर बीमार बैठे हैं। अनबिलीवेबल। अच्छा, ये मलिक साहब जो कह रहे हैं, इनका ये कहने का मतलब है कि वो यलगार हो, वो लड़ाई के मोड में आना चाह रहे हैं, और अगर ये खबरें वो लगवा, मतलब आप कह रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये उनकी तवक्को है। दूसरी जो उनकी तवक्को है उसमें हो सकता है उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट हो, वो ये है कि इधर से जो आपने कल मेरे हाल पेशावर का जलसा नहीं नोट किया, हाँ बड़ा जलसा था, जहाँ इमरान खान का 7वां साल हुकूमत का हो, वो तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो गया 7 साल में वहाँ पे। इसका क्या मतलब है? आपको बात नहीं समझ, मौलाना फजल रहमान साहब, आपको पता नहीं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
है कि अंडर हैंड ये प्लानिंग है कि जब हम इस्लामाबाद को धरना देंगे तो मौलाना साहब ने नवाज शरीफ से और जरदारी से कहा कि भाई मैंने 1-2 इस्तीफे मांगने हैं, एक तो इमरान खान का मांगना है, एक और 2 इस्तीफे मांगने हैं, मेरे से ये कमिटमेंट करो, मैं इधर से काम कर दूँ, इधर से वो जहाज़ आएगा और 86 रिपीट होगा। ये प्लान काजी साहब अगर 86 का 86 सुन ले, बेनज़ीर साहब आई थी, यानी 10 अप्रैल मोहतरमा बेनज़ीर आएगी। अच्छा, अगर उससे 10% परसेंट भी ये बंदे इकट्ठे कर लिए ना, मैं मलक साहब की राय का एहतराम करता हूँ, मैं कभी किसी से इख्तलाफ ज़रूर करता हूँ लेकिन एहतराम ना, ऐसी कोई हकीकत है ना सच है, वो जिन्होंने भेजा उनसे रब्ता कर रहे हैं, उन्हें पता है मौलाना फजलुर रहमान साहब पे भी नैब का शिकंजा सख्त होने जा रहा है। खबर साबित हो रही है मेरी। नहीं मैं नहीं, वो तो वो शहबाज साहब पर भी है, वो तो आप ये बात आप तस्दीक करते हैं, पर आपके जराए ये बात तस्दीक करते हैं कि इस तरह की खबरें और भी आने वाली हैं और फिर कोई खबरें कोई लगवाने वाला भी है और बनवाने वाला भी है। किसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, किसको कहते हैं? क्या ये सच नहीं है कि इमरान नवाज शरीफ वादा करके गए थे बैरून मुल्क लॉबिंग नहीं करेंगे, अमेरिका लॉबिंग की उन्होंने, इसी वजह से मरियम नहीं जा सकी। और मैं बता दूं ना, वो बेनज़ीर बन सकते हैं, बेनज़ीर के ऊपर जहाज से उसकी करैक्टर असैसिनेशन के अखबार इन्होंने फेंके। हुसैन हक्कानी साहब को याद करें, ये सिर्फ डील चाहते हैं आपके बकूल, सॉरी एनआरओ तो होता नहीं, अंडरस्टैंडिंग जिस दिन हो गई, अदरवाइज नवाज शरीफ नहीं आएंगे, ये प्रोग्राम दोनों के रिकॉर्ड करके रख लें। जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, मैं भी बिल्कुल इनका उस तरह एहतराम करता हूँ, मगर मेरा आर्गूमेंट ये है कि ये कहते हैं 10% लोग नहीं आएंगे इस मुल्क में। इस हुकूमत ने जिसका नाम इमरान है, इन्होंने मरियम के जलसों पे पाबंदी लगा दी थी कवरेज की, वहाँ लोग हो तो ये पाबंदी लगनी थी। नंबर 2, आप फुटेज निकाल लें, मरियम जब मरी से निकली है 12 को में कितने लोग से आप फुटेज नहीं, उस वक्त कोई 10-12 करोड़ थे वो, ये नहीं, मैं टेल यू नहीं, वक्त बताएगा। आप ठीक फरमा रहे हैं, मैंने कहा 10-12 करोड़ थे क्योंकि मेरे कुछ दोस्त 4 दिन फंसे रहे मरी से, इस्लामाबाद का रास्ता बंद हो गया। नहीं, आपसे एक सवाल करना ना, अब आप स्लिप ना हो, मैं भी इधर ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या फरमाया था कि 100 लोग नहीं आए, मैं क्या करूं, ये मैंने कहा है। साहब ने जलसा देखा, साहब ने क्या फरमाया था कि जब नवाज शरीफ आए 100 बंदा नहीं बैठे। मैं अपनी राय बताऊं आपको। अच्छा ये बता दें, आपसे भी सवाल, 2-3 सवाल आपसे। जब नवाज शरीफ को नहल किया गया कितने करोड़ लोग निकले? जब उनको सजा हुई कितने निकले? जब उनको उनकी मिसेज बेटी को अंदर किया गया कितने लोग, कितने करोड़ बाहर निकले? कितने शहरों में एहतजाज हुआ? मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि मुबैना तौर पर मतलब जो मियां नवाज शरीफ साहब के पास पैसे हैं उसके बराबर 10% भी लोग निकले हैं नोटों के बराबर, तो बहुत आदमी होंगे, लिहाजा मगर जब नोट हों तो फिर वोट बंदे नहीं आते। मेरा तो ये राय है, मगर उनकी एक राय है, हम देखते हैं, हम एहतराम करते हैं। सीरियसली इस पूरे मीडिया में ऐसे लगा जैसे मौलाना ने जलसा ही नहीं किया जो संडे को हुआ है पेशावर में, उसकी तरफ फुटेज तो देखें। आप 10-10 बार मजाक कर रहे हैं, आपको रियलिटी का पता है। सोशल बेस है पाकिस्तान में, मेरे लास्ट कमेंट ले लें, लास्ट, पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 साल में इतनी पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन कभी नहीं हुई। अगर अब लोग नहीं ना निकलेंगे तो नवाज शरीफ को वैसे मैं आपको बात बताऊं, वो क्यों नहीं निकलेंगे? उसकी पहली वजह का नाम है मियां नवाज शरीफ और दूसरी वजह का नाम है आसिफ अली जरदारी। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। काजी साहब मेरी अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले, निकले ना आवाम फरमा, मलक साहब का मेरी अर्ज सुन ले, मलक साहब कह रहे हैं निकले नहीं निकलेंगे, गेट नंबर 4 पे जाके तरले करते हैं। मेरी बात सुन लेना, निकले ना। मलक साहब कह रहे हैं अब आवाम ना निकले तो कभी भी ना निकले। आवाम को तो हमने ना धूर बनाया हुआ, पंजाबी कहते हैं हर जगह इसको कुर्बान करते हैं। आप मुशर्रफ से डील करके चले गए, ब्रेक। उस वक्त नवाज शरीफ साहब आपको आवाम याद नहीं आई, आप मौजूदा हुकूमत में फिर अंडरस्टैंडिंग करके चले गए, आपको आवाम नहीं आई। आवाम आपके लिए निकले क्यों इन हुक्मरानों के लिए? मुझे बताएं ना, इन्होंने आवाम के लिए क्या किया? मैं तो इस बात पे ब्रेक लेता हूं, मैं जवाब देकर उधर जाता हूं। ये जो नहीं आप बाद में दे दीजिएगा क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है। बस मैं यही कहूंगा कि कहा था कि इफ द विशेस वर हॉर्सेस द बेगर्स वुड राइड देम। कहाँ 10 अप्रैल 1986 और कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग करके भाग जाने वाले और उनके अपने साथी। अगर मैं ये बता दूं कि उनके अपने साथी जो टीवी पे यहाँ ये बोल रहे हैं वो निजी महफिलों में क्या बात करते हैं इनके बारे में, तो शायद फिर अच्छा नहीं लगेगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और देखते हैं कि जनाब वफाक और सिंध हुकूमत कराची का पैकेज क्या करेगी। और ये जो शक शुबे की फिजा है, लगता है ये हक बजानब है एक दूसरे पर शक करने के, ये इस पर बात करेंगे और भी बहुत सी खबरें, मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये जो फैटिफ है इस हवाले से कानून साजी के लिए जो एक मुश्तरका इजलास है वो बुलाया जा रहा है और ये फैटिफ भी हमारी आम ट्विस्टिंग के लिए। मेरा मतलब है, मुझे एक बात बताएं भट्टी साहब, हालत हमारी ये है कि दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे अमेरिकी फ़ौज ने दहशत गर्दी नहीं की? वियतनाम से शुरू कर लें,
आप लैटिन अमेरिका चले जाएँ तो मुड़ के मलबा गरीब आदमी थे, और वो इसलिए कि यहाँ पे सारा हमारा माल बाहर ले जाते हैं, हम बैगिंग बाउल लेके घूमते रहते हैं। अब ये हालत हमारी कि दुनिया का सबसे बड़ी, मैं तो ये कहूँगा दहशतगर्द रियासत जो है जिसकी तारीख मौजूद है, और ये मैं नहीं कह रहा, नाम चॉम्स्की को पढ़ लें, गोर विडेल को पढ़ लें आप, और उनके अपने लोगों नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ दुनिया में अमेरिका के अलावा दहशतगर्दी कारी कोई नहीं सकता, यहाँ उसकी पुश्तनाही के बगैर नहीं कर सकता। आप पूरी हिस्ट्री निकाल के देखें। अच्छा एक मुझे बात बताएं, पूरी हिस्ट्री निकाल के एक बात, जहां भी दहशतगर्दी हुई पीछे अमेरिका के। बड़ी साहब जब मैं अपनी बात, मैं जब अपनी झोली में उसकी झोली में बैठ के और इधर अटैक करता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत पे, और पाकिस्तान की रियासत में हर चीज़ ठीक नहीं है, बहुत कुछ ठीक होने वाला है, हमें पीछे नजर नहीं आता कि पीछे हम किधर बैठे हुए हैं। देखें, हमें अमेरिका के हाथों में नहीं खेलना। हमारे रियासत में अगर कोई गलत है तो हम उसको इंशाल्लाह ताला गलत कहेंगे, हमें अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है। लेकिन रियासत फौज हमारी मुल्क की जामन है, उसमें से कुछ लोग अगर सियासी एक्टिविटी करते हैं, कल भी उनके खिलाफ थे, आज भी हैं, लेकिन गैर मुल्की एजेंडों पे जाके अपने मुल्क पर गंद ना फेंकें कोई भी। और मुझे भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा अजीज़ है, इख्तलाफ राय होना चाहिए, लेकिन मैं एक गुजारिश कर दूँ, अमेरिका कल भी दहशतगर्द था, पाबंदियाँ जो हम पे लगाई गई हैं उसे इंडिया नहीं नज़र आ रहा, मकबूजा कश्मीर नहीं नज़र आ रहा, फलस्तीन नहीं नज़र आ रहा। मुझे बताया ना कौन सी ऐसा पुरअमन मुल्क है जहाँ उन्होंने जाकर शाम देखें आप, उसके अलावा आप इराक देख लें, वहाँ पे कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे, मगर शुगर सोसाइटी के मुंह पे जिप लग जाती है। मलिक साहब नहीं, जिप की बात नहीं भट्टी साहब, अपना काजी साहब, यहाँ तो फिर आप जो इंटरनेशनल जो दुनिया में इस वक्त राइज माली निज़ाम है उससे बाहर आ जाएं, आ वाली बात है। या अगर इस निज़ाम में रहना तो फिर ये सर पे तो है बिजनेस। मेरा जवाब उन्होंने कहो ना जाके चाइना नु कवे FTA कर साइन। भाई मेरी बात सुने, उसने जजीरों पर कब्जा, सुन ले कितनी, उसने जजीरों पर कब्जा, यही है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रूलिंग एलीट ने मरवाया आपको वीक किया, तो वो अलग बात है। आप पहले हमें खोखला किया, फिर हमें उनका फिर हमें हमें उनका गुलाम बनाया। जो भी रही है मलिक साहब, मैं कौम को जिम्मेदार ना ठहराएं। आप तो बिजनेस भी करते रहे ना, आपको पता है हमारा अगर खुदा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बड़ी भगवान चीज़ है कि इसकी हम पर, मैं सच बताने लगूँ, इस सिस्टम में अगर हमने रहना है तो हम इसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, हमें बिल पास करना पड़ेगा, नहीं तो आप ₹1 का बिजनेस जिसमें पाकिस्तान का मफाद है, हमें अपने मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जाना। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, या निजाम बदले, हम ये बात कर रहा हूँ, निजाम बदले, बिल्कुल निजाम बदले, लेकिन बात सुने, चोर कुछ और तो कहने दें, हमें दहशतगर्द को दहशतगर्द तो कहने दें, ये भी छीन लेना हमने, नहीं ये दहशतगर्द, ये नेक हैं, ये बड़े, ये कहना शुरू कर दें। काजी साहब कर्जे यार गलती करने दो ना, कर्जे दूसरों से लेने, साथ कहना आकड़ भी दिखानी, इस तरह नहीं, कर्जे दूसरों से लेने और जिन्होंने लिया है उनको सपोर्ट करना, पकड़े उनको, नवाज शरीफ को सपोर्ट करना, इसको हफीज शेख को सपोर्ट करना, कर्जों से चलाना, घर की इज्जत यार सच बोलने का तो आपसे किसी के पास नहीं है ना भट्टी साहब, ये कर्जे लेना बुरी बात नहीं, सारे मुल्क को इकॉनमी खड़ी करें, आप टैक्स कलेक्शन, इन्हीं के वर्ल्ड बैंक, इन्हीं के IMF, इन्हीं के माशी जो निजाम है उसकी वजह से कराची को हमने एक गटर में तब्दील कर दिया, इन्हीं से नहीं, लेकिन आपके मगर शुगर सोसाइटी उधर की बात नहीं करेगी। नहीं, शुगर सोसाइटी को फंडिंग, इनकी NGO की जरा फंडिंग देखे ना कहाँ से होती है, क्यों करता कोई, आपको 5 करोड़ 2 करोड़ क्यों फंड दे रहा है कोई, आपसे क्या काम ले रहा है, मुझे ये तो देखना चाहिए ना। मैं जिस मुल्क में रह रहा हूँ, ये मेरी धरती माँ है, माँ को तो ना बेचूँ, इतना तो मेरा हक है ना, इतना तो इस पाकिस्तान ने मुझे इतना इधर दी, जो कुछ दिया है मैं इसकी वजह से हूँ। अच्छा भट्टी साहब, वक्त कम है, ये मुझे बताएं, वफाक और सिंध वाला काम तो मतलब हल होता नजर नहीं आता, ना शुरू होना ना हल होना है। आज MQM बोल गई है, एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान है, ना पीपल्स पार्टी नून लीग पे एतबार करती है, ना नून लीग PTI पे करती है, ना पीपल्स पार्टी करती है, ना MQM करती है, ये लुटेरे खा जाएंगे। बस मैं ये करता हूँ, ये आपस में एतबार नहीं करते, मुझे लगता है वहाँ भी इन पे शायद कम ही एतबार करते हो, काश एतबार वाले लोग आएँ और हमारे मसाइल हल हों। इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।